साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं कलअदम करार दे दी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ बरीयत की अपील मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। खुसूसी अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 9 मई के दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बायस फौरी रिहाई मुमकिन नहीं। जाली केस खत्म, बानी पीटीआई सुरखरू हुए। पीटीआई फैसले पर खुश। साइफर केस में बुनियादी उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था। मुकदमा बनाने वाले अदालत को मुतमईन न कर सके। बैरिस्टर गौहर मुतमईन। शिबली फराज ने कहा, आज अवाम सोचेंगे। मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। फैसला ताजा हवा का झोंका है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जाली केस बनाया गया, हिसाब के लिए तैयार रहें। अदालती फैसले से नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आइंदा कोई भी साइफर जैसी हसास दस्तावेजात को पब्लिक करके मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकता है। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुल्क की सलामती के साथ खेलने वालों के लिए कोई माफी नहीं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपील में जाने का फैसला प्रोसिक्यूशन टीम करेगी। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब से मुताल्लिक वीडियो अपलोड करने की तहकीकात। बैरिस्टर गौहर की आज एफआईए साइबर विंग में तलबी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम को कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। नोटिस का मतन। आधी पार्टी बोलती है ट्वीट हमारा है, आधी कहती है ट्वीट हमारा नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। कहा, खुद को शेख मुजीब कहने वाले क्या मुफ्ती बाहनी का किरदार भूल गए। पीटीआई में मुख्तलिफ ग्रुपों में आगे आने की लड़ाई जारी है। पहले बैठकर अपने मामलात दुरुस्त कर लें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक ले जाने का मिशन। वजीर आजम चीन के 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर, वजीर आजम और दीगर हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। सी पैक की अपग्रेडेशन के साथ सरमायाकारी, तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की आज फिर समाअत। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आप पहले रोक देते तो इनके पास और ऑप्शन होते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को दुरुस्त माना, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी। नशिस्त हासिल करने का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में जीतना जरूरी है। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा, कोई गलती भी हुई थी तो क्या तस्दीक की जा सकती थी। मामला अवाम का है, इलेक्शन कमीशन डिसफ्रेंचाइज नहीं कर सकता। दौराने इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ, दूसरी अदालत में मुंतकिल। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मचूका के सुपुर्द। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर एतराज किया था। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। पीआईए की निजकारी के लिए 6 कंपनियों और कंसोर्शियम ने प्री क्वालिफाई कर लिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज निजकारी यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब का किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बड़ा फैसला। ज़राई अद्वियात की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी के लिए किसान सहूलत सेंटर्स बनेंगे। हर तहसील में 15 जून से फाल होंगे। मरियम नवाज का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने का हुक्म। बिजली चोरी से मुतालिक मुस्तनद डाटा और जामिल रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा को फौरी पैसे ना मिले तो वफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की फिर गरज बरस। साबिक फाटा को अब तक 500 अरब में से 100 अरब रुपए मिले हैं। कहा, पैसे ना मिले तो अमन अमान कैसे कायम होगा। हुकूक ना मिलने पर मार्च का ऐलान।
नए बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 30% इजाफा मुतवक्के। शरह 70 से बढ़कर 100% तक होने का इम्कान। नई और पुरानी हाइब्रिड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट बरकरार रहने की उम्मीद। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में अफसोसनाक वाकया। कोयले की कान में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से 9 कारकुनों समेत 11 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में माइंस मैनेजर और ठेकेदार भी शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का नोटिस, रिपोर्ट तलब। दिन भर गर्मी के बाद कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बिजली की भी आंख मिचोली। हाफिजाबाद, फालिया, ननकाना साहिब में बारिश। कसूर में छतें गिरने के वाकयात। 4 बच्चे जाँ बहक। महकमा मौसमियात की 7 जून तक बारिशों की पेशगोई। कराची में मुहाफिज निशाने पर मुसल्लह मुल्जमान का पुलिस नाके पर हमला। सोहराब कोट जमाली पुल के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। नकाब पोश हमलावर पैदल फरार। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। कराची में डकैती मुजाहमत पर गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सुपुर्द। 2 मुकदमा दर्ज। जाए वकू के अतराफ की जियो फेंसिंग मुकम्मल। सोहराब गोट और तियसर टाउन से 3 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। कौन है जो कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हथियार दे रहा है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा, जराइम पेशा अफराद मुसल्लत करने वालों को बेनकाब करना होगा। शहरियों से स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील। इस्लामाबाद में शाहरा दस्तूर पर ट्रैफिक हादसा। बरतानवी हाई कमीशन की खातून एहलकार ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर पुलिस एहलकार को रौंद डाला। कांस्टेबल आमिर काकड़ शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। मुस्तकिल ना करने पर कराची में सादजा का एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। शाम के शहर हलब पर एक बार फिर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुशीर समेत 16 अफराद जाँ बहक। गजा सिटी और रफा पर बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंगबंदी आरजी होगी। नेतन्याहू बजिद। जर्मनी में मौसमियाती तब्दीलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन के हक में एहतजाज के बाइस मनसूख। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 78 रन का मामूली हदफ 17वें ओवर में पूरा किया। इवेंट के तीसरे मैच में नमीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी ने खजाने का मुंह खोल दिया। वर्ल्ड कप की मजमूई इनामी रकम में रिकॉर्ड इजाफा। तमाम टीमों में 3 अरब 15 करोड़ रुपए तकसीम होंगे। चैंपियंस को 24,25,000 डॉलर यानी 68 करोड़ रुपए से जायद मिलेंगे। रनर अप को 35 करोड़ रुपए से जायद दिए जाएंगे।